हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हम पढ़ रहे थे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हमने कल 10 क्वेश्चन पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना अगला वाला क्वेश्चन। यहाँ पर हम क्वेश्चन क्या लगा सकते हैं, मान लो 11 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं? 11 क्वेश्चन। एक पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, सीटेट वाले एक पेपर में मैथ के कितने क्वेश्चन आते हैं? 20 क्वेश्चन आते हैं। हमने कल कितने पढ़ लिए थे? 10 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं 11वां क्वेश्चन। जो ये मैं पेपर बता रहा हूँ ये आपके 3 फरवरी 2023 वाला पेपर है, सीटेट वाला पेपर, जो मैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। आप चाहो तो चेक कर सकते हो क्वेश्चन को कि क्वेश्चन कैसा आते हैं कैसे नहीं आते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहता है। कि दे रखा है कि त्रिभुज PQR में भुजा QR को एक बिंदु T तक बढ़ाया गया। समझाने में टाइम लूंगा मैं आपको, प्रश्न करने में टाइम नहीं लगने वाला है। तो सबसे पहले जो दे रखा है वो बना लो। क्या दे रखा है? त्रिभुज कौन सा दे रखा है? PQR। तो लिख दो PQR, लिख दिया। आगे दे भुजा QR को एक बिंदु तक बढ़ाया गया। भुजा QR कौन सी है? ये वाली QR। इसको बिंदु कहां तक बढ़ाया गया? T तक। लिख दो यहां पर T बढ़ाया जाता है। और भुजा QR को, भुजा PQ है यहां पर, सॉरी, भुजा PQ को X तक बढ़ाया जाता है। यहां पर कितने बढ़ाएगा? X तक बढ़ाया जाएगा PQ को। PRT बराबर दे रखा है 136 डिग्री। तो कोण PRT, ये वाला कोण कितना दे रखा है? 136 डिग्री दे रखा है। आगे देखो तथा RQX ये कितना दे रखा है हमारे पास? 104 डिग्री दे रखा है। तो आपको कोण P का मान ज्ञात करना है, कोण इसका मान ज्ञात करना है। तो सिंपली करना कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए रेखीय युग्म कोण क्या होता है। कि जब भी कोई सरल रेखा दे रखी हो उसके दो कोणों का मान कितना होना चाहिए? दो कोण नहीं, 3 भी कोण हो सकते हैं, कितने भी कोण हो सकते हैं, लेकिन इन तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 2 कोण 3 कोण जितने भी कोण उनका योग 180 डिग्री होता है। तो ये वाला 136 डिग्री है, ठीक है। तो इसका मतलब है अंदर वाला कोण मान लो, मैं मान लेता हूं कोण 1, और ये कोण मान लेता हूं 2 नंबर, ठीक है। तो ये 1 नंबर कोण कितना हो जाएगा? तो कोण 1 बराबर हो जाएगा 180 माइनस 136 डिग्री। कितना आ जाएगा इसका मान? इसका मान आ जाएगा 44 डिग्री। आ गया। फिर ये वाला कोण 2, तो कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा? ये भी एक रेखीय कोण बन जाएगा, ये भी सरल रेखा है। तो इसका मान 104 है। तो अंदर वाले कोण का हो जाएगा 180 माइनस 104 डिग्री बराबर घटाओ 76 डिग्री। 176 नहीं, ओनली 76 डिग्री हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब 44 ये वाला, फिर 76 ये वाला, और कोण P बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। और कोण P बराबर इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दो। तो 6 4 10 किसू हासिल का लगा 1, 7 4 11 1 12। तो 180 में से कितना हुआ? सही है ना, 6 4 10 हासिल लगा 1, 7 4 11 12। 180 में से 120 गया, कितना बचा? 60 डिग्री। कितना डिग्री आएगा? कोण 60 डिग्री आएगा। आ गया उत्तर? बस। दूसरा क्वेश्चन, यदि x का पूरक कोण 4x के संपूरक कोण के बराबर है तो कोण y का संपूरक कोण अपने पूरक कोण का 4 गुना है। तो x और y का मान ज्ञात करना है। सिंपली क्वेश्चन है कि संपूरक कोण किसे कहते हैं? जब भी किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। और जब किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उन दोनों कोणों को क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। तो संपूरक कोण क्या कहलाता है? कि यदि x का पूरक कोण 4x के संपूरक कोण के बराबर है तो x का पूरक कोण क्या होगा? x से x का पूरक कोण हो जाएगा 90 में से घटा दो, तो ये हो जाएगा x का पूरक हो जाएगा 90 माइनस x का पूरक कोण। 4x के संपूरक कोण, 4x का संपूरक कोण कितना होगा? 180 माइनस 4x। संपूरक कोण का क्या है? बराबर है, बराबर हो गया। अब इन दोनों पक्षों को क्या कर लो? आप सरल कर लो, ठीक है। ये हो जाएगा 90 माइनस x, 4x को इधर ले आओ तो माइनस x प्लस का 4x बराबर 180 में से 90 घटा दो। 4x में से x गया, कितना बचा? 3x बचा। और यहां पर कितना बचा? 90 बचा। तो x का मान कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। आ गया 30 डिग्री, बस x का मान आ गया। अब y का मान ज्ञात करना है हमें। y के लिए क्या देखो, दूसरा देखो, और कोण y का संपूरक कोण, y का संपूरक कोण होता कितना है? तो y का संपूरक हो जाएगा 190 में से घटाएंगे, सॉरी 180 में से, तो 180 माइनस y डिग्री। अपने पूरक कोण का, y का पूरक कोण 90 माइनस, तो y का हो जाएगा 90 माइनस y। मान लो आपको कोई एक कोण दे दे 50 डिग्री, 50 डिग्री का पूरक कोण कितना होता है? 40 डिग्री। कैसे पता चला? 90 में से घटाएंगे। तो किसी भी चीज का पूरक कोण ज्ञात करेंगे तो उसको उसमें से घटा देंगे, संपूरक कोण ज्ञात करेंगे तो उसको 180 में से घटा देंगे। बस का बराबर है 4 गुना है। तो ये कितना गुना है? 4 गुना है। अपने पूरक कोण का 4 गुना है, 4 गुना हो गया बस। अब सरल कर लो इसको। 180 माइनस y बराबर 360 माइनस 4y। 4y को उधर ले आओ, उसको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 4y 3y बराबर 160
80 डिग्री, फिर y बराबर 60 डिग्री हो जाएगा बस। अब आपको क्या याद करना है, x और y का मान याद करना है। तो x का मान कितना आया 30 और y का मान कितना आया 60, तो x प्लस y कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा बस। ये हमारा फाइनल उत्तर आ गया। ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने सीटेट में ज्यादा टाइम नहीं लेना प्रश्नों के लिए, समझाने में ज्यादा टाइम ले रहा हूं मैं, तो उस नॉर्मल से क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। कितना दे रखा आपके पास, कौन सी दे रखा 72 डिग्री, वह कोण डी बराबर कितना दे रखा आपके पास, कोण डी दे रखा आपके पास 80 डिग्री दे रखा है। कोण ए और कोण बी के समद्विभाजक चतुर्भुज के अंदर बिंदु पी पर मिलते हैं। तो कोण ए व कोण बी के समद्विभाजक चतुर्भुज के अंदर बिंदु पी पर मिलते हैं। तो क्या याद करना आपके पास, कोण पी ए पी बी क्या याद करना है, तो कोण ए पी बी ज्ञात करें। देखो बच्चों, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए जो आपके रेखागणित से संबंधित चतुर्भुज है, त्रिभुज है, वृत्त है, किसी से संबंधित आ जाए, सबसे पहले आपको जो देर की सूचना है उसके आधार पर चतुर्भुज की रचना करनी है या फिर त्रिभुज की रचना करनी है, उसके बाद में आपका मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो देखो चतुर्भुज एबीसी, तो आपको चतुर्भुज एबीसीडी बना लो, कोई सा बना लो आप, चाहो जितना है, ऐसा बना लो, कैसा बना लो, ये 90 डिग्री कोण नहीं है यहाँ पर, आप ऐसा बना सकते हो, ठीक है। बना लिया चतुर्भुज एबीसीडी। यहां पर मान लो आप ए बी सी और डी बना लिया। ये बनाने के बाद क्या दे रखा, कोण सी बराबर 72 डिग्री, तो कोण सी बराबर 72 डिग्री, कोण डी बराबर 80 डिग्री, कोण डी बराबर 80 डिग्री, कोण ए और बी का समद्विभाजक, तो कोण ए और बी का समद्विभाजक करो, ये लो, इसका समद्विभाजक ये लो, इनका समद्विभाजक कहां पर मिलते हैं, बिंदु पी पर मिलते हैं, ये लो पी। आपको ज्ञात करना है कोण ये वाला, समद्विभाजक मतलब है ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, ठीक है। अब आए एक चीज देखो, चित्र बना लिया, उत्तर आसानी से आ जाएंगे। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी का मान कितना आ जाएगा, सॉरी, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है 360 डिग्री, 180 डिग्री नहीं होता है, त्रिभुज का होता है वो, 360 हो गया। इन दोनों कोणों का मान दे रखा है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस इसका मान हो जाएगा 72 डिग्री और इसका मान हो जाएगा 80 और अब हो जाएगा 360 डिग्री, हो गया। आगे देखो, कोण ए प्लस कोण बी बराबर, इन दोनों को जोड़ दो, 360 में से घटा दो, तो 8, ये हो जाएगा 2, 7 और 8 15, 152 बराबर, ये घटा कितना बचा 8, फिर 6, यहाँ हो जाएगा 0, फिर यहाँ हो जाएगा 2। कितने डिग्री का कोण आ गया, कोण ए प्लस कोण बी का मान कितना आया 208 डिग्री। कहने का मतलब ये दोनों कोण कितने डिग्री का आ जाएगा 208 डिग्री। अब मैं इन सब में 2 का भाग दे दूं, क्योंकि हमें सरल करना है, क्योंकि ये वाला और ये वाला कोण बराबर है और ये वाला और ये वाला कोण बराबर है। तो कहने का मतलब इसका आधा अंदर वाला कोण हो जाएगा, इसका आधा अंदर वाला कोण हो जाएगा। तो इसमें 2 का भाग दे दिया, तो मैं लिख देता हूं 1/2 कोण ए प्लस 1/2 कोण बी बराबर, इसमें 2 का भाग दूंगा तो 104 डिग्री। आप सभी को यह पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी भी समीकरण में 2 का भाग देते हैं तो दोनों पक्षों में भाग लगेगा, 2 से गुणा करते हैं दोनों पक्षों में गुणा होगा, 2 घटाते हैं या 3 घटाते हैं दोनों पक्षों में घट रहेंगे। समान संख्या से जोड़ सकते हैं, समान संख्या घटा सकते हैं, समान संख्या से गुणा कर सकते हैं और समान संख्या का भाग लगा सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि 1/2 कोण है, ये वाला अंदर वाला कोण है, इसको मान लो 1 नंबर कोण मान लिया, इसको 2 नंबर मान लिया, तो पहले कोण का आधा अंदर वाला कोण हो गया, दूसरे कोण का आधा अंदर वाला कोण हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है या नहीं होता है, होता है। तो इधर देखो, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण पी, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इधर देखो, कोण एपीबी ज्ञात करना है। तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो कोण और 1 और 2 का मान कितना आ गया 104 डिग्री प्लस कोण पी बराबर 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, कोण पी का मान कितना हो जाएगा 180 माइनस 104 डिग्री, तो कोण पी बराबर ये हो जाएगा 6, फिर 7 में से 7 डिग्री, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। कितना डिग्री आएगा 76 डिग्री आ गया। कौन सा क्वेश्चन है 13वां। अब अगला करते हैं हम 14 क्वेश्चन। क्या कहते हैं 14 क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी पंचभुजीय
आधार वाले पिरामिड के फलकों, किनारों और शीर्ष, देखो क्या दे रखा है इसमें, प्रश्न लिख लेते हैं पहले। यदि किसी पंचभुजीय आधार वाले पिरामिड, आधार वाले पिरामिड के फलक किनारों व शीर्ष की संख्याएं, शीर्ष की संख्याएं x, y व z है तो x प्लस वाई माइनस जेड अपोन x प्लस वाई माइनस जेड अपोन 2 का होल स्क्वायर माइनस है या प्लस है, प्लस का 1 का मान ज्ञात करें, प्लस 1 का मान ज्ञात करें। हमें क्या करना है इस प्रश्न में कि किसी पंचभुजीय आधार वाले त्रिभुज दे रखा है, प्रश्न संख्या क्या है कि यदि किसी पंचभुजीय आधार वाले पिरामिड के फलक किनारे, कोई 5 भुजा वाला पिरामिड दे रखा हमारे पास, पंचभुजीय तो सबसे पहले 5 भुजाओं बनाओ और पिरामिड का रचना करो, प्रश्न दे वैसे का वैसा। इसकी कितनी भुजाएं हैं, 5 भुजाएं, पिरामिड बनाना है हमारे पास, तो वैसे 3D में होता है पिरामिड, हम इसमें बनाने की कोशिश करेंगे। 5 भुजाओं को एक जगह मिला लो आप, कोशिश करो मिलाने की, ऐसे बनेगा पिरामिड, क्योंकि पंचभुज का आधार का पिरामिड है तो इस 3D आकार में होता है, ऐसे बनता नहीं है, तो ऐसे बनेगा। तो सबसे पहले हमारे पास दे रखा फलक, फलक का क्या मान दे रखा है, फलक दे रखा हमारे पास x, और इसमें फलक कितनी है, कितनी फलक है इसमें, एक बार देखो कि 5 भुजाएं हैं, तो 5 भुजाओं से एक, इस भुजा से 2, फिर 3, फिर ये 4, ये 5, ये नीचे वाली फलक 5, कितनी फलक हो गई, 5 फलक हो गई, लो भाई 5 फलक। फिर किनारे, किनारे कितनी है, किनारे कितनी देर की है, 10, कैसे, 1 2 3 4 5, तो ये किनारे हो जाएगी 5 भुजाओं के साथ। फिर ये 5 ऊपर की तरफ बन रहे हैं, तो 5 किनारे, 2 किनारे हो जाएगी, एक एक फलक की तरफ, तो कितने किनारे हो जाएगी, 10 किनारे हो जाएगी, 10 किनारे। ये किसके बराबर है, y के बराबर है। फिर आपके पास दे रखा है शीर्ष, शीर्ष कितने इसमें, कितने शीर्ष है, 6 शीर्ष है, एक ऊपर वाला, 2 3 4 5 6, कितने शीर्ष हो जाएंगे, 6, जेड का मान कितना हो जाएगा, 6। अब मान रख दो समीकरण में बस, 5 फलक कितनी है, फलक भी 6 है ना, 5 थोड़ी है, फलक भी 6 कि 5 है, एक मिनट रुकना, फलक यहाँ पर, ठीक है, तो 6 प्लस 10 माइनस 6 बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1, फिर 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 10 बटा 2 हो जाएगा 5, 5 का शुरू हो जाएगा 25, प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 26। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो किसी पंचभुजीय आधार वाले पिरामिड के फलक, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, क्योंकि इसमें अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, आपके भाज्यता का नियम वाले सारे के सारे अलग अलग टाइप में। अब 5वां क्वेश्चन करने वाले हैं, 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, तो एक चीज, 5वां क्वेश्चन वैसे छोटा दे रखा है इसमें, उसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि इसमें कौन सा सही है या फिर कौन सा नहीं है, कि किस से चतुर्भुज की रचना की जा सकती है या नहीं की जा सकती। तो कहने का मतलब है चतुर्भुज की रचना हम कैसे कर सकते हैं, तो इसमें चौथा ऑप्शन दे रखा है जो गलत है। कैसे बताएं हम, कि उसमें क्या है, 3 कोणों का मान, सबसे पहले चतुर्भुज, आप भले पॉइंट याद रख लेना, चतुर्भुज के सभी कोणों का मान 360 डिग्री होता है। अगर चतुर्भुज के ऐसा प्रश्न आ जाए, चतुर्भुज के तीनों सभी कोणों जोड़ने पर 160 मान नहीं आता है, तो इसका मतलब है उस चतुर्भुज रचना नहीं कर सकते। या फिर आपके पास दे दे 3 कोणों का मान 360 डिग्री दे दे, तो चौथे कोण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ऐसे चतुर्भुज रचना नहीं की जा सकती। अगर आपके पास भुजाएं होनी चाहिए, भुजाएं दी हुई होनी चाहिए।
अब बिना भुजाओं के आप चतुर्भुज की रचना नहीं कर सकते हो, तो कम से कम आपके पास 2 भुजाएं तो दी हुई होनी चाहिए, तो चतुर्भुज की रचना आसानी से कर सकते हो। ये छोटा सा क्वेश्चन था, तो इसमें कोई कैलकुलेटिव प्रश्न नहीं था, इसलिए हमने लिख दिया। अब छठा क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या कहते हैं। छठा क्वेश्चन ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 16, जो हम जैसे कल के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं 16 क्वेश्चन। किसी समलंब का क्षेत्रफल, प्रश्न लिखने दो पहले, किसी समलंब का क्षेत्रफल 1.6 मीटर स्क्वायर है और इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 10 डेमी है, 10 डेमी है। आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है, यदि समांतर भुजाओं में से एक दूसरी, यदि समांतर भुजाओं में एक दूसरी से 8 अधिक है तो 8 अधिक है तो समांतर भुजाओं की बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। समांतर 8 नहीं 8 डेमी अधिक है, समांतर भुजाओं की बड़ी भुजा ज्ञात करें। ये क्वेश्चन दे रखा है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहे वैसे वैसे करते जाओ। क्या कह रहा है, किसी समलंब चतुर्भुज का, तो समलंब चतुर्भुज का है, समलंब चतुर्भुज बना लो, आप बना लिया, ये लो सा क्षेत्रफल दे रखा हमारे पास 1.6 मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल लिख देंगे बाद में। इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, तो ये मान लो आप ए बी सी और डी बना लिया। समांतर भुजाएं कौन कौन सी दे रखी, ऊपर वाली नीचे वाली समांतर दे रखी, इसके बीच की दूरी कितनी दे रखी हमारे पास है 10 डेमी, तो ये 10 डेमी हो जाएगा। आपको ये चीज बतानी चाहिए कि 1 डेमी बराबर 10 सेंटीमीटर होता है, या फिर हाँ, और या फिर 10 डेमी बराबर 10 डेमी नहीं, 1 मीटर बराबर 10 डेमी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे पास कितना देर का है, ये देर का हमारे पास 1 मीटर, कितना देर का है 1 मीटर। ये चीज याद रहनी चाहिए कि 1 डेमी बराबर 10 सेंटीमीटर और 1 मीटर बराबर 10 डेमी होता है। तो 1 मीटर ये 10 डेमी कितने मीटर दे रखी है, 1 मीटर दे रखी है। आगे दे रखा हमारे पास, यदि समांतर भुजाओं में एक दूसरे से 8 अधिक है, ये ऊपर वाली हम x मान लेते हैं, तो नीचे वाली हो जाएगी x + 8 डेमी, ये भी क्या हो जाएगी डेमी। बस समांतर भुजाओं को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि समांतर भुजाओं का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो समांतर भुजाओं का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा दे रखी है हमारे पास x + 8 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दे रखी है हमारे पास 1 मान लो, इसको 10 डेमी 1 दे दो, क्यों, हमें इसमें बदलना है। तो x/10 ये हो जाएगा 10, ये x/10 मीटर हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा x + 8/10। हमने इसको मीटर में क्यों बदला, क्योंकि हमारे पास क्षेत्रफल किसमें दे रखा है, मीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो बदल दिया, तो हो जाएगा 1.6 मीटर स्क्वायर। उत्तर ज्ञात होगा x में होगा, x क्या है डेमी है, तो x डेमी में ज्ञात होगा, लेकिन अभी के लिए हम मीटर में बदल लिया। आगे देखो कर देते इसको, फिर ये 2 है, इधर गुणा में इधर भाग में चला जाएगा, सॉरी इधर भाग में उधर गुणा में चला जाएगा, ये हो जाएगा 2x + 8/10 बराबर 3.2, ये 10 गुणा में चला जाएगा इधर, ये हो जाएगा x + 4 बराबर गुणा में चला जाएगा, तो 32/2, और x बराबर कितना आ जाएगा, 2 का भाग लगे इसमें 8 बार, 8 में से 4 घटा देंगे, कितना बचेगा 4 डेमी, कितना हो जाएगा 4 डेमी। बड़ी भुजा की माप कितनी है, बड़ी भुजा की माप कितनी है, छोटी भुजा x हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी x + 8, तो हो जाएगी x + 8 डेमी। x का मान कितना है 4,
प्लस 8 कितना हो गया 12, 12 हो जाएगा। एक बार के लिए वापस देख तो गलती नहीं होगी हमारी कहाँ पर, अरे हाँ 2 16 बार जाएगा यहाँ पर भाग, और 16 आ जाएगा, 16 में से 12 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 प्लस 8 कितना होता है 20 होता है, 20 डेमी। यार आपको सबको बताना चाहिए कि एक डेमी बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 होते हैं, तो 10 से गुणा कर दोगे तो 20 गुणा 10 बराबर 200 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल उत्तर आ जाएगा। आपको बस इतनी सी बात पता होना चाहिए कि आपको जो उत्तर दे रखा है वो डेमी में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है, या फिर मीटर में दे रखा है। तो जिस में दे रखा है उसमें आपको बदलना होगा। यहाँ पर फाइनल सेम में दे रखा है तो हमने सेंटीमीटर में उत्तर निकाला। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। किसी ठोस लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई, किसी ठोस लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर ये प्रश्न दे रखा, आगे दे रखा है। यदि इसके वक्र पर क्षेत्रफल का 4 गुना इसके आधारों के क्षेत्रफल के योग के, यदि इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना इसके आधारों के क्षेत्रफल के योग के 16 गुना के बराबर है, 16 गुना के बराबर है, सॉरी 16 गुना नहीं 6 गुना के, कितने गुना के 6 गुना के बराबर है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। सबसे पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूं, चलो अभी इस क्वेश्चन के लिए पहला ऑप्शन हमारे पास दे रखा है 900 पाई, दूसरा हमारे पास दे रखा है बी 1200 पाई, तीसरा ऑप्शन हमारे पास दे रखा है 1350 पाई, 1350 पाई है, चौथा ऑप्शन दे रखा है हमारे पास 1500 पाई। देखो बच्चों ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास क्षेत्रफल से आयतन से संबंधित प्रश्न वाले दे रखा है कि क्षेत्रफल आयतन हमारा वगैरह हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न को देखते हैं, क्या करते हैं लोग सूत्र वगैरह में लग जाते हैं और देखते हैं उत्तर निकालने में जुट जाते हैं, गाँव जल्दी जल्दी उत्तर निकालो। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन देखने हैं कि ऑप्शन कैसे दे रखे। ऑप्शन देखो यहाँ पर 900 पाई, 1200 पाई, 1350 पाई, 1500 पाई। कहने का मतलब है इसमें पाई का मान सरल ही नहीं करना है, तो कहने का मतलब हमारा टाइम बचेगा, क्योंकि पाई का 22/7 का या 3.14 के मान ज्ञात करते हैं तो गुणा भाग करने पड़ते हैं, और देखते हैं कि वो इसमें पाई का मान लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब हमारा उत्तर क्या आ जाएगा गलत आ जाएगा। तो सबसे पहले आप ऑप्शन देखो, अगर ऑप्शन में पाई ही दे रखा है तो इसका मतलब पाई को सरल नहीं करना है। तो देखते हैं कि ऑप्शन में क्या देगा, पाई दे रखा है तो इसका मतलब पाई को मैं सरल नहीं करना है। आगे देखो कि किसी ठोस लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है हमारे पास 15 सेंटीमीटर दे रखी है, तो एच का मान क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। यदि इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का 4 गुना, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच का कितना गुना 4 गुना, लिख दिया हमने 4 गुना। तो कहने का मतलब सूत्र लेते जाओ उत्तर निकालते जाओ। आगे देखो इसके आधारों के क्षेत्रफल के योग, इसके आधारों के क्षेत्रफल के योग कितने गुने के बराबर है 6 गुने के। आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अब आप कहोगे सर 2 पाई आर स्क्वायर के सिवा, मान लो ये किस आकार का पेन है, ये बेलन के आकार का पेन है। किस आकार का पेन है, बेलन का आकार का पेन है। फिर ऊपर वाला क्या हो जाएगा, इसका आधार किसका आकार का, वृत्त का आकार का, नीचे वाला भी वृत्त का आकार का है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और ऊपर वाला 2 पाई आर है, सॉरी पाई आर स्क्वायर होता है, तो नीचे वाला पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला पाई स्क्वायर का योग कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। ये कितने गुने के बराबर हो जाएगा 6 गुने के बराबर हो जाएगा, तो लो 6 हो जाएगा। ये 2 से 2, पाई से पाई, आर से ये ऊपर वाला 1 आर, फिर यहाँ पर 2 दूने 4, 2 तिया 6 हो गया। फिर इसको गुणा करो 2h बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3r। h का मान दे रखा 15, 2 गुणा 15 बराबर 3r, और r का मान कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15, r का मान कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये किसका मान आ गया हमारे पास, r का मान आ गया। क्या याद करना है, सॉरी आयतन, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच,
पाई है, जैसे आर का मान हो जाएगा 10 गुणा 10 फिर गुणा 15। 15 को 100 से गुणा करो कितना आ जाएगा 1500 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, देखो कितने से 3 लाइन में हो गया क्वेश्चन। अगर मैं चाहता तो ये भी नहीं लिखता, या भी ये लिखने की जरूरत नहीं थी, ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट मान लिखता। कोशिश यही करना कि प्रश्न कितना जल्दी सरल हो सके उतना ही करना, ये स्टेप लिखने की हमें जरूरत नहीं थी, लेकिन समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा, 8वां क्वेश्चन। ये हो जाएगा वैसे 17वां, ये हो जाएगा 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न आंकड़ों के बहुलक, माध्यक और परिसर का माध्य ज्ञात करें। ये करें तो निम्न आंकड़ों के, यहां हो जाएगा निम्न आंकड़ों के बहुलक, माध्यिका व बहुलक का माध्य ज्ञात करें। का माध्य, बहुलक माध्यिका व माध्यिका व और क्या, परिसर का माध्य, परिसर का माध्य ज्ञात करें। किस किस का माध्य ज्ञात करना हमें, बहुलक। आंकड़े कौन कौन से दे रखे हैं वो जैसे लिख लो, आपके पास आंकड़े दे रखे हैं हमारे पास 9 और 9 11 4 7, 9 11 4 7। आगे दे रखा हमारे पास 10 23 21, 10 23 21। आगे दे रखा हमारे पास 29 23 33 18, 29 23 33 18, ये दे रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने आंकड़े दे रखे हैं हमारे पास, 11 आंकड़े दे रखे हैं। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए बहुलक क्या होगा इसका। बहुलक किसे कहते हैं कि कोई भी आंकड़े दे रखे हैं उसमें जो सबसे ज्यादा बार अंक आता है वो बहुलक हो जाएगा। इसमें देखो 9 कहीं नहीं आ रहा है, 11 भी नहीं आ रहा है, सबसे ज्यादा बार आ रहा है 23। कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा इसका 23। कितना हो गया, 23 हो गया। अब आगे परिसर देखो एक बार के लिए इसको, या फिर माध्य ज्ञात कर लो। माध्य का ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इसको किस रूप में लिखते हैं, आरोही क्रम है, तो इनका आरोही क्रम ज्ञात करो। आरोही क्रम में सब छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी इसमें, 4, उसके बाद 7, उसके बाद 11 सॉरी 10, उसके 9 हो जाएगा, पहले 10 क्यों होगा, 9 फिर 10 फिर 11, 11 के बाद में 11 के बाद हो जाएगा 18, 18 के बाद में 21, फिर हो जाएगा 23, फिर हो जाएगा 23, फिर हो जाएगा 29, फिर हो जाएगा 33। एक बार के लिए देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी संख्या होगी, 11 होगी। तो आप एक बार देखो आरोही क्रम लिख दिया। अब आपके पास आंकड़े कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आंकड़े अगर विषम संख्या में है तो इसका मतलब है जो बीचों बीच वाला पद होगा वो इसका क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। और अगर आंकड़े सम संख्या में है तो बीच वाले दोनों पद आएंगे, 2 पद आएंगे बीच के, दोनों पदों का योग में अगर 2 का भाग लगाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। तो माध्यिका का सूत्र होता है, 2 होते हैं। तो इधर के लिए देख लो, सम होने पर, सम हो तो n/2 वहां प्लस n/2 प्लस 1वां पद बट्टा 2, और विषम है तो n+1/2 पद। कब हो, जब विषम। ये देखो विषम के लिए लगा लिया हमने, n का मान हो गया हमारे पास 11 + 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 12/2 कितना होता है, 6, 6वां पद। अब 6वां पद 1 2 3 4 5 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। माध्यिका कितना हो जाएगा, यहां लिख लो आप चाहो तो, माध्यिका बराबर 18 हो गया, 18 ये भी आ गया। अब परिसर, परिसर क्या होता है, परिसर होता है जो भी आंकड़े दे रखे हैं उसमें सबसे बड़ा आंकड़ा और सबसे छोटे आंकड़े का अंतर क्या होगा, परिसर। तो परिसर कितना हो जाएगा इसका, सबसे बड़ा आंकड़ा कितना है 33, सबसे छोटा आंकड़ा कितना है 4, घटा दो इसमें कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि माध्य किसे कहते हैं, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। अब माध्य किसके किसके याद करना हमें, बहुलक, माध्यिका और परिसर, 3 का करना है। तो बहुलक 33, 23, परिसर 29 और माध्यिका 18, इन तीनों को जोड़ दो तो हो जाएगा 23 + 29 + 18 बट्टा कितने आंकड़े, 3/3, जोड़ दो 9 17 18 20 के वहां से लगा 2 2 4 5 6 7 70/3, इसका क्या आ जाएगा, फाइनल उत्तर आ जाएगा।
ऐसे ही करना है। अब आपको से 3 क्यों लिखा सर, 11 आंकड़े है ना, तो 11 आंकड़े में नहीं लिखना है, 3 आंकड़े इसलिए लिखना है क्योंकि हमें किसका करना है, इन तीनों का मान ज्ञात करना है। देखो का, इन तीनों का ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, हमारे 18 क्वेश्चन हो गए। आगे देखो, लिखो आयताकार टंकी की आंतरिक लंबाई 5 मीटर व गहराई कितनी देर की हमारे पास 1.2 मीटर, सॉरी 1.5 मीटर। इसमें 30,000 लीटर पानी आ सकता है, इसमें 30,000 लीटर पानी आ सकता है, 30,000 लीटर पानी आ सकता है। इसकी चौड़ाई ज्ञात करना है, इसकी चौड़ाई ज्ञात करो। ये क्वेश्चन दे रखा है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो देखो इस प्रश्न को करते हैं कि आयताकार टंकी का आंतरिक, आयताकार टंकी दे रखी है, उसके अंदर पानी कितना आ सकता है 30,000 लीटर। तो हमारे जो मान दे रखे मीटर में चौड़ाई भी मीटर में आएगी। तो होता क्या है मीटर बराबर, तो 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है 1,000 लीटर होता है। कितना हो जाए 1,000 लीटर होता है। पानी आ सकता है तो धारिता कितनी हो जाएगी, धारिता या फिर आयतन, किसका आयतन, आयताकार टंकी का 30,000 बटा 1000, 3 0 से 3 0, कितना मीटर क्यूब आ जाएगा 30 मीटर क्यूब आ जाएगा। ये इसका टंकी का आयतन कितना हो जाएगा 30 मीटर क्यूब या फिर 30,000 लीटर, ठीक है। अब आयतन का सूत्र क्या होता है, ये आयताकार टंकी, इसका मतलब इसके चारों दे रखी है, किस आकार की है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, इसका मतलब आयतन हो जाएगा L गुणा B गुणा H बराबर हो जाएगा 30। L का मान दे रखा हमारे पास 5 गुणा B का मान हमें ज्ञात करना है गुणा H का मान दे रखा हमारे पास H बराबर हो जाएगा 30, 15 5 75, तो B का मान हो जाएगा 30/7.5। ये कट गया, कितना आ गया 0। 75 दोनों कितना होता है 150, कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, तो 4 मीटर क्या आ जाएगा चौड़ाई, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 4 मीटर। ये लो हमारा उत्तर आ जाएगा फाइनल। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संख्याओं 50वां क्वेश्चन, मतलब 20वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, बहुत बड़ा दे रखा है, मैं बोल देता हूं कौन सा क्वेश्चन है कि जब 36 मतलब 35 36 37 से लेकर 64 तक विभिन्न कार्ड पर लिखी गई, एक कार्ड पर संख्या लिखी गई है, इनमें से एक बक्से में डाल दिया जाता है और यादृच्छा निकाला जाता है, तो निकाले गए कार्ड 2 3 या 2 3 व 5 से विभाजित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। तो कार्ड कौन कौन से हैं, 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 और 64 तक है क्या, हाँ 64 तक। विभिन्न कार्डों पर, मतलब एक कार्ड है, इन पर कार्डबोर्ड पर क्या लिखी गई है, संख्याएं लिखी गई है, और संख्याओं को कार्ड पर लिखकर एक बक्से में डाल दिया जाता है और बक्से से एक निकाली जाती है कोई, उस यादृच्छा निकाली गई पत्ती की प्रायिकता ज्ञात करनी है। किसकी प्रायिकता, कि वो संख्या या तो 2 से या तो 3 से या फिर 5 से विभाजित होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप देखो कुल आंकड़े कितने, प्रश्न मैंने बोल दिया वेका वे प्रश्न है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, कितने आंकड़े हैं 30 आंकड़े। कुल आंकड़े कितने हैं 30 आंकड़े। तो हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका कुल परिणाम कितना हो जाएगा 30। अब 3 या 5 से विभाज्य
परिणाम। अब आप देखो 3 और 5 से कौन कौन संख्या विभाजित हो रही है, तो 3 से होनी चाहिए या फिर 5 से, दोनों को जरूरी नहीं, या 3 या 5 चलेगा। तो ये वाली संख्या 5 से हो रही थी, इसका मतलब 1, ये फिर 3 से हो रही है, कितना हो जाएगा 2, ये नहीं हो रही है, ये 3 से नहीं हो रही है, ये भी हो रही है 3, ये 5 से हो रही है 4, ये किसी से नहीं हो रही है, 3 से हो रही है, फिर वापस 3 वाली देख लो, 5 वाली 3, 8 4 12, 3 से हो रही है, 5 से हो रही है, 3 से हो रही है, 3 से हो रही है, 5 से हो रही है, फिर 3 से हो रही है, 5 से हो रही है, फिर 3 से हो रही है। ठीक है, ये संख्या है, इनमें से या 3 से विभाजित होनी चाहिए 5 से। अब संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितनी संख्या होगी? 14 संख्या होगी। यार प्रायिकता होता क्या है? कुल परिणाम बट्टा अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 14, कुल परिणाम कितना हो गया? 30, फिर किससे कट रहे हैं? 2 से, 7 बटा 15, ये इसका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। क्वेश्चन कैसा भी पूछ सकता है आपसे पास, कोई क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ऐसी कितनी संख्या है जो किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है, मतलब अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। तो अब एक बार देख लिया अभाज्य संख्या कौन सी हो सकती है इसमें, अभाज्य 7 3 10, ये अभाज्य संख्या होगी 37 1, फिर 41 2, फिर 43 3, 43 46 4, फिर हो जाएगी 5, फिर हो जाएगी 6 7, कितनी संख्या होगी? 7। उत्तर कितना आ जाता? 7 बट्टा 30। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन संख्या की संख्या से विभाज्य है। बस ये छोटा सा क्वेश्चन थे। हमारे कितने क्वेश्चन हो गए आज? 10 क्वेश्चन हो गए। हम आशा करेंगे कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। हम रोज लगभग 10 क्वेश्चन करने की करेंगे, पक्का करने वाले हैं। अगर जब भी कोई अगर पार्ट हमारा बड़ा हो जाएगा तो 10 क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, छोटे क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन कोशिश ये करेंगे हमारे एक पार्ट में 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। समझाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्वेश्चन हार्ड नहीं, आपका एग्जाम नज़दीक आने वाला है। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।